मध्य भोपाल एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। आपका टाइम रहेगा 2.5 घंटे, क्लास 8 और मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है वो देख लेते हैं। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन पहला आता है वेन डिड कन्नौज नेशनल पार्क कम इनटू ठीक है एक्सिस्टेंस। तो आपका ए आता है इन 1955 और बी आता है इन 1965 और सी आता है इन 1945 और डी आता है इन 1975। तो जो प्रश्न क्वेश्चन पहला दिया गया वेन डिड कन्नौज नेशनल पार्क कम इनटू ठीक है एक्सिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इन 1955। आपका ए राइट आंसर रहेगा। आंसर आपका हो जाएगा इन 1955। आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है ठीक है एडजेक्टिव ऑफ पेन इज। पेन का आपको एडजेक्टिव लिखना है। तो आपका ये था पेनफुल, बी था पेनफुल और डी था पेनफुल्ली और डी था पेनेड। तो आपका जो क्वेश्चन 2 दिया गया एडजेक्टिव ऑफ पेन इज, तो पेन का जो आपका एडजेक्टिव रहेगा वो आपका पेनफुल हो जाएगा, बी राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन तीसरा आता है एडिस्टर बाज नकुल। तो आपका ये था रियल ब्रदर, बी था हाल ब्रदर और सी था कजन ब्रदर और डी था डैड ब्रदर। तो जो क्वेश्चन तीसरा दिया गया एडिस्टर बाज नकुल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हाल पे ब्रदर हो जाएगा। क्वेश्चन चौथा आता है वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। तो आपका यहाँ था नियर हॉस्पिटल, बी था स्कूल गेट और सी था मार्केट स्क्वायर और डी था नॉन ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चन चौथा दिया गया आपका वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, तो इसका आंसर आपका मार्केट स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 5 आता है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रॉक्स रोगस। तो आपका यह था ठीक है रास्कल और बी था क्रुक और सी था विलियम और सी था आपका रेस्पेक्टेबल। तो जो क्वेश्चन 5 दिया गया व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रोगस, तो आपका इसका अपोजिट डी हो जाएगा, ठीक है रेस्पेक्टेबल। तो इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। अब चलिए आपके परिंदा ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चन 6 से 10 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका 6 दिया गया है, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अपोजिट वर्ड ऑफ बॉय इज, बॉय का आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर आपका गर्ल हो जाएगा, ठीक है GIRL। और फिर जो आपका 7वां आता है द डॉट डॉट प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो क्वेश्चन 7 में का आंसर रहेगा आपका द गोल्ड, ठीक है गोल्ड स्मिथ। आपका यहाँ पर लिख देते हैं GOLDSMITH, ठीक है। आपका रहेगा 7वें का आंसर। फिर आपका 8वां आता वन हु सेव्स अदर्स इज कॉल्ड आ। तो 8वें का आंसर रहेगा वन हु सेव्स अदर इज कॉल्ड आ सेवियर, ठीक है SAVIOUR। चलिए आपका 9वां आता है क्वेश्चन 9 डॉट डॉट इज अ फेमस डांस ऑफ भील्स। तो इसका आंसर आपका भगोरिया हो जाएगा, ठीक है BHAGORIA, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा भगोरिया। फिर क्वेश्चन 10 आता है द एनासोम ऑफ ओबे इज। ओबे का आपको एनासोम लिखना है, तो इसका आंसर आपका डिसोबे हो जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पर लिख देते हैं DISOBEOI, ठीक है डिसोबे। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेंगे। तो इस तरह से जो आपके फ्रेंड ब्लैंक से वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 11 से 16 तक। तो हम इनको देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। क्वेश्चन 11 आता है वेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्स-मैन रिफर्स्ड टू रिटर्न। तो ये 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा पूरा द विलेजर्स डिसाइड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड। फिर आपका क्वेश्चन 13 आता है हु टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। तो इसका आंसर आपका रहेगा द बर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना है। फिर आपका 14वां था भेन एंड भेड़ वाज कल्पना चावला बोन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए सी वाज बोन ऑन जुलाई 1 1961 इन करनाल हरियाणा। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 15वां आपका आता है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। इनको आपको ठीक है आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है A और B को। तो चलिए हम इनके आंसर देख लेते हैं। ए वाले का आंसर आपका रहेगा यूज, ठीक है क्लोराइन टेबलेट्स टू ठीक है प्रूफी वाटर। और बी वाले का आंसर रहेगा बी सोडे प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है। आपके ए और बी के आंसर हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है राइट द रेमिंग वर्ड ऑफ फिनिश। फिनिश का आपको रेमिंग वर्ड लिखना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डिश, ठीक है डिश हो जाएगा आपका इसका आंसर। डिश हो जाएगा, बिश हो जाएगा, फिश।